तन जो दिल में धर राखी युद्ध सरा कबूतर खाना जिसमें सूरत तरह तरह की। मथुरा जिले की 5 विधानसभाओं में से एक है गोवर्धन विधानसभा। अब रोड शो का काफिला गोवर्धन विधानसभा में आ गया है। इस बार यहाँ का चुनावी मिजाज कैसा है और ठाकुर कारिंदर सिंह साहब को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 2022 के दंगल में। जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वो वादों पर कितने खरे उतरे हैं, ये हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे। गांव गांव चलेंगे, खेत खेत चलेंगे और बाजार के लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे इस बार का चुनावी मिजाज कैसा है। तो चलिए गोवर्धन विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रोड शो के जरिए और हम अब रोड शो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गोवर्धन विधानसभा के खामनी गांव में रोड शो की टीम आ गई है। विकास की जमीनी हकीकत क्या है और 2022 के दंगल में यहां की जनता अब की बार क्या सोच रही है, आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। भाई साहब, विकास के लिए नेताओं ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? कोई वादा पूरा ना किया और जब तक जीत के गए हैं विधायक जी अभी तक हमने उनको देखा ही नहीं है, आए ही नहीं है गांव में हमारे में। दिक्कतें क्या है गांव में, दिक्कत क्या है? सभी दिक्कतें साहब, नाली भी नहीं बन रही है और ये सब कोई काम, पानी की परेशानी बहुत ज्यादा है वहाँ। यहाँ पर रोड की समस्या है, गड्ढे सड्ढे हो रहे हैं। आरएलडी भी यहाँ से जीती है, बीएसपी भी जीती है, बीजेपी भी जीत गई, किसी ने कोई काम कराया है? ना करो जी, काऊ ने कछु ना करो, काऊ ने कछु ना करो। कोई न पानी का विकास है, न सड़क को, न नाली को, कछु को नहीं। कछु ना भयो साहब। अच्छा, योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश अच्छे हैं? अखिलेश अच्छा है, अखिलेश अखिलेश ने काम करो है? हाँ, बढ़िया करवाने। तुम्हें क्या लग रही है अम्मा जी, कहाँ चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? ना चल रहा अखिलेश बढ़िया रहेगा। माँ तो मोदी में दे पना सूदी सी बात है, मोदी ने सब तरह से खाके मिला दी ने। क्या दिक्कत आई गई जी, बताओ। गरीब आदमी को तो न्यू समझ रहा कीपरा दे दी हाथ में, पेंशन कट गई, समस्या सब तरह की ने कहू ना राखी माने हमारे काज और माने खूब वोट गिर रहे काव की और ले रहे अपने फूल पे। ये मशीन चल रही है, मशीन कर रही है कबाड़ ने गारे कोई प्रधान समाज ना भाई को कौन सी चीज ना भाई। गांव में क्या दिक्कत आ रही है? गांव में पानी की दिक्कत, नाली की दिक्कत, गांव में सब चीज की दिक्कत है। पेंशन आ रही है? ना आ रही पेंशन के आ रहे 500 रुपया महीना और ये राजस्थान में यूपी में आ रहे हैं 2-2, 2,500 हजार रुपये बेउटे में ना आ रहे हमारे। और नाली को पानी निकास ही ना, सड़क भगड़ लो पानी, ज्यादा हालत खराब है रही गांव की। सरकार कह रही है गरीबों को मकान दिए हैं, सब स्थिति बदली है, क्या तस्वीर है भाई साहब? कोई मकान नहीं दिला है, कोई भी खामनी के अंदर कोई मकान नहीं मिला है। 2017 में जब गोवर्धन विधानसभा के क्षेत्र के चुनाव हुए, जब तो जो कारिंदा विधायक जी हैं वो हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आ गए, लेकिन जब से 2017 से अभी तक गांव में कोई भी दर्शन नहीं हुए, कोई विकास नहीं है। सड़कों पे पानी डोल रहा है, पोखरों में पानी भरा पड़ा है, कोई भी विकास नहीं है। कोई ये नहीं है कि एक बार गांव वालों को आके पूछ भी ले कि भाई कोई नहीं आया अभी तक, किसी ने पूछा? कोई भी नहीं आया। बीजेपी का कोई भी विधायक कोई भी नहीं आया है। जो कारिंदा विधायक हैं वो तो जब 2017 में चुनाव हुए तो जब तो भैया हाथ जोड़ के भैया वोट दिए, भैया मैं तुम्हारी समस्या करूंगा हल, कोई भी समस्या हल नहीं। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या भाई साहब? वोट तो डलियो जावा ना डलियो? डालियो। कौन को दियो? सपा को दियो। सपा को? साइकिल वाले को? और का। अच्छा, ये क्षेत्र में काम फाम भया ना भयो? यहाँ कोई काम नहीं करता है, मतलब वोटों के दौरान तो सब आते हैं और फिर बाकी में सब भूल जाते, कोई नहीं आता है यहाँ। कौन ने काम कराओ क्षेत्र में? कोई नेता बेता आयो ना आयो गांव में? ना, कोई नहीं आया साहब। और वोटिंग के द्वारा आते हैं, वोट मांग रहे हमें, वैसे कोई ना आवे। और सब नाली भरी पड़ी है और रोड पे पानी चल रहा है, बहुत समस्या आ रही है। पानी है नहीं यहाँ पे। गोवर्धन में क्या होना चाहिए? गोवर्धन में क्या होना चाहिए तुम बताओ? सब काम धंधा होना चाहिए, ये सब नाली पानी सफा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। रोजगार आया है भैया? रोजगार आया है? देखिए भैया, रोजगार आया है? कछु ना आया भैया। क्या दिक्कत आ रही बताओ? पहले नंबर नाली की समस्या, सड़कों पर पानी डोल रहा है। ताऊ हमारे संग भैया, क्या लग रहा है? बच्चा लेके जाओ, क्या गांव में दिक्कत का है? दिक्कत जी है भैया, रोड फोड़ जी, कछु ना बननो है, रोड सब खराब करो है, पानी इधर बेधर बह रहा है, ना कोई खेती में कछु ना आ रहा हो, ना गेहूं है रे, ना तुम्हारे हथ का लाया होता है, क्या करें? अच्छा, नेताजी आते हैं, क्या कहते हैं? कछु नहीं कह के नहीं चले जाते हैं कि हाँ साहब जी होगा, सब कछु है जाएगा, कोई कछु ना हो। तो कछु मिल रहा है ना मिल रहा हो? कोई कुछ ना मिल रहा। और देखो नाली पानी अंदर जा रहा, कोई सुविधा ना है इस गाँव में तो बिल्कुल भी। बहुत परेशान है लोग, पढ़ाई वढ़ाई की भी दिक्कत हो रही है और ये नाली वाली की, सड़क की, रोड की पानी भर जाता है, यहाँ बारिश होती है खूब।
तो ये यहाँ की तस्वीर है खामिनी गांव की। यहाँ पर महिलाएं भी बता रही हैं कि आखिर पानी खारा है, जिसके चलते दिक्कतें होती हैं, जलभराव हो जाता है, कोई देखने नहीं आता। नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, बातें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भैया रे वोट दे दियो, और वोट मिल जाता है। उसके बाद भटकने नहीं आते इस गांव में। अब 2022 में यही जनता वोट देगी और चुनेगी जो इनके लिए काम करेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नेताओं की किस्मत का फैसला तो आखिर इन्हीं को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोवर्धन विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में चलेंगे और लोगों से बात करते हैं। गिरिराज जी की धरा और दान घाटी मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं इस गोवर्धन विधानसभा में, जहां पर लोग पूजा पाठ करने के लिए और प्रभु गिरिराज के दर्शन करने के लिए दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। यहाँ पर परिक्रमा भी होती है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। क्या लग रहा है, आप गोवर्धन आई हैं और गोवर्धन के बहुत अच्छा, इनके दर्शन पाने के लिए तो हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। क्या लगता है आपको, कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पर? बहुत अच्छी है व्यवस्था, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या लगा आपको गोवर्धन में? बहुत अच्छा। क्या लगता है, गोवर्धन आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मन खुश होता है। क्या है, भगवान की कैसी कृपा रहती है? भगवान की तो क्या अपार कृपा है। क्या आप क्या कहेंगी, कैसी कृपा रहती है भगवान की? अच्छी है, सब बढ़िया है। अच्छा, क्या भगवान के लिए क्या कहेंगी, क्या सुनाएंगी आप? भगवान का भजन सुनाइए भजन। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। गोवर्धन महाराज की जय। एक और भजन हो जाए, एक और भजन जो प्रभु की भक्ति में। भाई साहब आप सुना दो एक भजन। ये क्या लेके जा रहे हो? ये अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए। कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। पूजा पाठ हो रही है? बढ़िया हो रही है। तो ये यहाँ पर आस्था के रंगों के साथ हम यहाँ पर चुनावी माहौल को समझने के लिए आए हैं इस रोड शो के जरिए, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा है और बता रहा है आपको कि आखिर किस विधानसभा में इस बार कैसी सियासी तस्वीर उभर रही है। गोवर्धन विधानसभा के जमुनावता गांव में रोड शो की टीम आ गई है। इस वक्त हम एक धान के खेत में हैं। यहाँ पर धान की कटाई हो चुकी है, अब धान को इकट्ठा करके यहाँ पर रखा गया है। इस क्षेत्र की महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछेंगे कि चुनाव के वक्त में तो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन्हें धान के उचित मूल्य मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। क्या अम्मा जी कैसा चल रहा है, सब गाँव में ठीक ठाक है? बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। नेता का कह में? नेता कुछ ना कह में। अच्छा, क्या बजे आ जाओ, घर से क्या बजे आ जाओ यहाँ पे? हम 9 बजे आ जाए। क्या हो तो है कि धान की फसल कट रही है? धान कट रहा है, खट्टा हो रहा है, कुट रहा है, पिट रहा है। अच्छा, नेता जब आवे तो क्या कह में? व्यवस्था कर देंगे पानी क्या कह में? पानी की व्यवस्था कर दे, कुछ ना करे, पानी पत्ता का छू नहीं यहाँ पे। गांव में क्या चल रहा है भैया, जमुनावता में क्या चल रहा है बहन जी? खेत वेत में कुछ मिल रहा है? हाँ भैया, कछु ना मिल रहा। नेता हमें जब अपनी नेतागिरी दिखावे कि हम यूँ करेंगे पर कछु ना करें। क्या बहन जी सब ठीक चल रहा है गांव में? नहीं, सड़क नहीं बन नहीं। और कहना है रो यहाँ पर राशन नहीं मिलता ढंग से। नेता आते हैं, कहती हो उनसे ये दिक्कत? खूब कहते हैं, नेता चले जाते हैं। अस्पताल है गांव में? नहीं, अस्पताल नहीं है, यहाँ से गोवर्धन जाना पड़ता है शिक्षा के लिए भी। यहाँ 5 तक प्राइमरी स्कूल है, एक सरकारी, बस उसको कई बार प्रधान से भी कहा है कि उसको ज्यादा नहीं तो हाई स्कूल तक हो जाए तो गांव की लड़कियां कम से कम हाई स्कूल तो कर लेंगी। अब यहाँ से कोई भी नहीं तो अड़िंग भेजना चाहता है लड़कियों को, क्योंकि पैदल या साइकिल से जाती हैं। नहीं कोई गोवर्धन भेजना चाहता है क्योंकि माहौल ज्यादा खराब है यहाँ का। और देखिए और भी एक लोग हैं। भाई साहब कौन से गांव के हैं आप? जमुनावता के गांव के हैं। जमुनावता के क्या लगा, काम वाम भयो है? मतलब काम जैसे कांग्रेस सरकार में या भाजपा? कौन सी सरकार में काम भयो है? देखिए सरकार तो दोनों आ चुकी है, पर बेनिफिट हमें इसमें लगा है कि पहले भी कोई तरक्की नहीं हो पाई और तरक्की अभी भी नहीं हो पाई है। वोट डालियो।
जाएंगे भी, ये बालक पढ़े डोल रहे। जोर से बोलो, वोट डालोगी? जाबार वोट डालोगी? जाबार वोट डालोगी? तो ये देखिए अपना पार गांव की महिलाएं हैं, भीषण गर्मी में भी जब पसीना बह रहा है उसमें भी ये खेतों के बीच में है, धान की कटाई कर रही हैं, धान को इकट्ठा कर रही हैं। और इनसे हमने समझा कि आखिर इनके गांव के साथ साथ क्षेत्र में ये क्या चाहती हैं। और देखिए जब खेती किसानी करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं तो उनकी उम्मीदें होती हैं कि ये जो धान यहाँ पर रखा हुआ है उनका उचित दाम उनको मिले। तो चलिए आगे गोवर्धन क्षेत्र में चलते हैं, कुछ और जगहों पर रोड शो को लेकर के, और जानते हैं कि आखिर इस बार का रुझान कैसा है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार 2022 के दंगल को काफी दिलचस्प बनाने वाले हैं और इस क्षेत्र की हकीकत को बयां करते हैं। गोवर्धन में राधे 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 की गूंज है और ये मथुरा नगरी है जहां पर पेड़ा चलता है। लोग यहां आते हैं, प्रसाद में पेड़ा खाते हैं। पहले हम पेड़ा खाते हैं क्योंकि भगवान के दर पे आए हैं, कान्हा की नगरी में हैं, तो इस पेड़े को तो आगे मीठा मुंह करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये प्रसाद की दुकानें हैं। देखिए आप देखिए ये प्रसाद की दुकानें हैं, भाई साहब भी प्रसाद खरीदने आए हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, आप कान्हा की नगरी में गोवर्धन में आए हैं और अपार कृपा भगवान की रहती है, इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। क्या लग रहा है, आप चुनाव एक बार आगे आए, आपका वोट भी बहुत बड़ी ताकत है। नहीं, हम राजस्थान के हैं, यहाँ तो वोट अभी हमारा नहीं है, पर बसने की वोट तो आपका कहीं ना कहीं तो होगा ही। हाँ जी बिल्कुल। नेताओं पे भरोसा करते हैं? नेताओं पे भरोसा करते हैं। क्या कहते हैं नेताओं के बारे में? वही देश के बारे में सोचते हैं। नेता सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। कौन नेता सबसे अच्छा है? जिसको धर्म में विश्वास है वो सबसे अच्छा है, जो भी हो। सारे नेता धर्म में विश्वास कर रहे हैं आजकल, तो सब मंदिर जा रहे हैं। नहीं, जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, जो जा रहे हैं वो धर्म के प्रति सब आस्था रखते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर आए हैं देखिए पूजा करने के लिए। भाई साहब राधे राधे। जय गोवर्धन, जय हो गोवर्धन महाराज की। भाई साहब वोट की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है? बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। भाई साहब बताइए सर, वोट की ताकत। वोट से ही नेता बनते हैं, वोट से ही नेता बनते हैं। अब चुनाव फिर आ गया यूपी में। हाँ जी, योगी आएगा, योगी। हम वैसे दिल्ली के हैं पर यूपी में योगी आएगा। वादे तेरे वादे याद आते हैं क्या भैया? नेताओं के वादों पे कुछ कह दो जरा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा और टके शेर खाजा, ये कंडीशन है गोवर्धन की। ये मथुरा रोड बना हुआ है, 8 से 10 साल पहले अखिलेश यादव सरकार में उसका अंडरपास हुआ था और उसके बाद में काम चालू हुआ था। उसके बाद बीजेपी सरकार आने के बाद उसका काम रुक गया, 10 साल से उसको काम नहीं हो रहा है। उसकी कंडीशन पूरी तरह खराब है। ये मेन रोड है, इसमें कितने बार नेता आते हैं और जाते हैं, अपन उसको दशा को देख नहीं पाते क्या हो रहा है इस कंडीशन को। इतने तीर्थयात्री मेन रोड बना हुआ है यहाँ से गोवर्धन से मथुरा के लिए, पर उसकी आते दशा के बारे में किसी ने भी जानकारी नहीं ली। ये तस्वीर है यहाँ की। ये लोग अपने दिक्कतों के साथ साथ समस्याओं को भी बता रहे हैं कि आखिर नेता आते हैं, दर्शन करते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इनकी सुध लेने वाला, सुनने वाला शायद कोई नहीं आया। कृष्ण की नगरी में राधे राधे की गूंज है, वहां पर सियासी जय जयकार भी है। नेताओं के बड़े बड़े बोल हैं और उस पर फैसला करने वाले कौन लोग हैं? ये जनता है। ताली बजाइए आप सब लोग। देखिए ये जनता है जिसके बीच है गोवर्धन विधानसभा के लोग। इस वक्त हम तहसील में आ गए हैं और यहाँ पर पढ़ा लिखा वर्ग है, ये तमाम अधिवक्ता हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ पर जुट गए हैं। और जैसे ही इन्होंने रोड शो की टीम को देखा, ये लोग समझने लगे कि कोई इनकी आवाज को सुनने के लिए आया है। क्योंकि नेता तो आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन इनकी फरियाद या इनकी बात को सुनने वाले कोई नहीं आते। न्यूज़ 18 अपने इस रोड शो को लेकर के यहाँ तक पहुंचा है। आप सब खुश हैं रोड शो से? आप सब खुश हैं? देखिए रोड शो की टीम आई। बहन जी सवाल ये है कि नेता बातें करते हैं, काम कितना करते हैं? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी यहाँ पर। मैं ये चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जो आई है बहुत काम किया है, बहुत नहीं किया है। सिलेंडरों पर बहुत महंगाई कर दी है जो नहीं करनी चाहिए। डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार नहीं आनी चाहिए। देखिए भाई सरकार से शिकायत है। क्या स्थानीय विधायक हैं कारिंदा सिंह साहब, ठाकुर साहब हैं, काम कराया है उन्होंने क्षेत्र में? कुछ काम कराया है, कुछ नहीं कराया है। तो भैया ये यहाँ पर तहसील की तस्वीर है
जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 साल हो गए लेकिन तहसील का भवन नहीं बना, अब सबसे बड़ा सवाल ये जनता जानते हैं। आप सब लोग वोट डालेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए भाई, जोर से हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोलिए, बीजेपी जिंदाबाद, जोर से बोलिए भैया, वोट डालेंगे? हाथ। क्या गोवर्धन के लोग राधे राधे नहीं बोल पाएंगे? बोलिए भाई, राधे राधे नहीं बोल पाएंगे भैया? एक सुर में आप लोग बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ये यहाँ की सियासी तस्वीर उभर रही है। मुद्दे बहुत हैं जो नेताओं के लिए परेशानी पैदा जरूर करेंगे। अब देखना होगा 22 के दंगल में आखिर जनता किसको यहाँ से चुनती है। हर गली में अब बात सियासत की हो रही है, नेताओं के वादों की हो रही है, लेकिन आखिर खेती किसानी करने वाले लोग क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचता है, और मंडी में क्या किसान को सही दाम मिल पा रहा है। हम यहाँ पर इस वक्त गोवर्धन मंडी में आ गए हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। ताली बजाइए, स्वागत करिए जरा आप हमारा। देखिए, ये ताली बजाकर न्यूज 18 की रोड शो की टीम का स्वागत यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। भाई साहब, गांव फार्म में कैसे काम वाम भयो है, नेता हमें का क्या होता है? बहुत अच्छा काम है रो योगी सरकार में, अच्छे विकास है रहे और अच्छे खरंजा नाली लगाए जा रहे हैं, और हमें तो इससे बढ़िया सरकार कोई भी नहीं लगती है। क्या लगता है, विधायक ने काम वाम कराए? खूब करा रहे साहब। कारिंदा सिंह आते हैं यहाँ पे, ना आते? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं, अभी आए कल परसों। क्या कहते हैं आते हैं तो? अभी तो मैंने ना सुनी, बस सुनी के कारिंदा आया हुआ है। आया हुआ है, अच्छा। दिक्कत क्या आ रही है अभी गांव फार्म में? कछु दिक्कत है का? कोई दिक्कत? वोट वोट डलियो ऐसे कहा, आज मुंडी लाग कह रहे वोट वोट ना डालो, वोट ना डालो। कौन को दे वो? किनको? मोदी को। बीजेपी को दे? काम फार्म भयो है? क्यों भैया, आप बताओ, काम फार्म में क्या दिक्कत है? खाना पाना खा लो? खा लिया साहब। हेलो, क्या खाया है? रोटी खाई और क्या? रोटी। गांव फार्म में सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। जावार क्या दिक्कत आ रही है? किसानों को कोई दिक्कत आ रही है? परेशानी ना आ रही। फसल को मूल्य का क्या मिल रहा है? खूब बढ़िया मिल रहा है सब। कौन कौन की गेहूं के कैसे मिल रहे रेट? गेहूं बढ़िया 19 के लगभग चल रहा है गेहूं। मंडी में आओ तो चाचा, ताऊ मंडी में आओ जब अपनी फसल लेकर के, तो क्या रेट वेट सही मिल रहे हैं? रेट फेट एकदम इसको सही नहीं कह सकते। बाजरा 1300 रुपए बिक रहा है। हरियाणा सरकार ने जब से लेने से मना किया है तब से रेट बाजरे के जो है या डाउन हो गए हैं। आपको क्या लग रही है, जाबार क्या दिक्कत आ रही है? मौसम की मार पड़ रही है? हाँ, मौसम की मार है, दालों में बहुत, फसलों में नुकसान है। योगी जी अच्छे कि अखिलेश अच्छे? योगी जी बढ़िया है, काम फार्म कर रहे हैं बढ़िया टॉप। ये झूठ बोल रहे हैं साहब, कोई शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, न कोई यूरिया मिल रहा है, डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, फसल का दाम उचित नहीं मिल रहा है। ये सब झूठ बोलते हैं कि योगी जी अच्छे फलाना। ये तो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, सहयोग। योगी जी डीजल कहाँ तक घटा देंगे? डीजल ऊपर से घट रहा है। कौन घटाएगा? मैं डीजल मैं घटाऊंगा क्या? बताइए कौन देगा? देखिए, यहाँ पर लोग हैं, चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में योगी जीतेगा। तो योगी जीतेगा? ये कारिंदा सिंह ने काम फार्म कराए? भैया मुझे तो पता ना, काम कराओ चाहे मत कराओ, जीतेंगे यही, बीजेपी जीतेगी। मंडी में किसान हैं, व्यापारी हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसी स्थान पर चल के इस विधानसभा क्षेत्र में जनता का क्या रुझान है, मूड कैसा है, जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीत चुकी है। अब 2022 के दंगल में कौन जीतेगा? क्या एक बार फिर कारिंदा सिंह जनता का विश्वास जीत पाएंगे? ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि 2007, 2012, 2017 और 2022 अब यहाँ पर हर दल ने यहाँ पर अपनी जीत का परचम फहराया है। ऐसे में 2022 में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है और फैसला जनता को ही करना है। तो चलिए चलते हैं रोड शो को लेकर किसी और विधानसभा में और जानते हैं वहां की सियासी फिजा इस बार क्या संकेत दे रही है।